बढ़ते हैं आगे। महान वैज्ञानिक, महान आत्मा और एक सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर आज पूरे कटिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। जगह जगह लोग अपने अपने स्तर से शोक सभा आयोजित कर इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिले भर में शोक सभा का आयोजन लगातार जारी है। कई स्थानों पर कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। कटिहार अधिवक्ता संघ ने भी एक शोक सभा का आयोजन कर इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। आज पूर्व राष्ट्रपति हम लोगों के बीच नहीं रहे, इसकी जानकारी रात से ही टीवी में और अन्य चैनल से हम लोगों को मिलता रहा और अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों में बहुत कौतूहल देखा गया और सुबह से ही मांग होने लगी कि एक शोक सभा का आयोजन हो और इसीलिए अभी अधिवक्ता संघ में एक शोक सभा का आयोजन हुए और उसमें सभी अधिवक्ता शामिल हुए। उनके आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मनिहारी न्यायालय परिसर में भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मनिहारी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। अधिवक्ता संघ मनिहारी की ओर से यह निर्णय लिया गया कि शोक सभा के आयोजन के बाद हम न्यायिक कार्यों में भाग नहीं लेंगे। उनके सम्मान में आज यह शोक में हम लोगों ने काम करना आज उचित नहीं समझा, इसलिए शोक सभा के बाद हम लोग न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे। जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, व्यवसायियों एवं अन्य बुद्धिजीवियों ने भी इस महान आत्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम लोगों को सूचना मिली कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का शिलोंग में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो यह एक अविश्वसनीय समाचार था, क्योंकि राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद भी वो एकेडमिक फील्ड में काफ़ी एक्टिव थे और जगह जगह जाकर लेक्चर देना, व्याख्यान देना उनकी दिनचर्या में शामिल था। और इस महान व्यक्तित्व का अंत भाषण देते ही हुआ और अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को, अपने एकेडमिक नॉलेज को जो शेयर करते हुए IIM शिलोंग में वो जीवन की अंतिम सांस लिए। तो इस महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी के यार हम जो भी लोग रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की किताबों को पढ़े हैं, उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए हैं और ख़ासकर उनके द्वारा जो कुछ बातें कही गई हैं वो ऐसा प्रभाव डाला है मानव मस्तिष्क पर। सपनों को जीना चाहिए, सपने देखने चाहिए, बड़े बड़ी बातें करनी चाहिए और जो उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ था, लोगों को जो मैसेज देते थे, लोगों से बात करते थे, बच्चों के साथ जिस ढंग से इंटरेक्ट करते थे, उनकी शख्सियत का, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही गहरा प्रभाव इस जनरेशन पर पड़ा है और लोग इतने इंस्पायर्ड हुए हैं इंडिया के बारे में। जो अच्छी बातें हैं, जो हमारा अचीवमेंट है, जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, उसको आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो हमेशा सक्रिय रहे हैं और साइंटिफिक फील्ड में और ख़ास करके मिसाइल टेक्नोलॉजी में और DRDO में काम करते हुए जो ये उनका जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। महान व्यक्तित्व थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक वैज्ञानिक थे, एक कंप्लीट पर्सनालिटी थे और उनके द्वारा उनके इंतकाल से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसको पूरा करना बिल्कुल असंभव है। मैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लें, यही उनके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि। देश के वैसे राष्ट्रपति जिन्होंने देश की पहचान पूरे दुनिया में पहुंचाया, वैसे राष्ट्रपति एपी
AJP अब्दुल कलाम साहब का कल देहांत हो गया। इससे उनके स्वर्गासन से हम सभी दुखी हैं और देश के एक सच्चे नेता, देश के एक रत्न को हम लोगों ने खो दिया है। उसकी क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके के लिए हम लोग नगर निगम के माध्यम से एक शोक सभा आयोजित की गई है। हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के लिए, भारत के लिए मिसाइल मैन माने जाते थे और उनसे जो देश को क्षति हुई है बहुत मुश्किल है देश के लिए। आज देश का अपूर्णीय क्षति हुआ है। हमारे कलयुग के रामायण का राम चला गया, मेरे देश का कलाम चला गया। जो देता था एकता का पैगाम वो कलाम चला गया। जिससे हुई दुश्मनों की नींद हराम वो कलाम चला गया। जिसने दिया देश को परमाणु सलाम वो कलाम चला गया। क्या बताऊं दोस्तों, वतन का सबसे बड़ा हम नाम चला गया, मेरा कलाम चला गया। आज कलाम साहब के देहांत होने पर पूरे भारतवर्ष उन्हें नमन करता है। हम उसे सत प्रणाम करते हैं। दिल अजीज, बच्चों से स्नेह रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हम लोगों के बीच नहीं रहे, इसके लिए खेद है। भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया है जो आने वाले समय में इसकी क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है। चूँकि देश एक अनमोल नायाब हीरा को खो दिए है, चूँकि ये देश की एक धरोहर थी, हमारे बीच नहीं रहे। उनको शत शत नमन और क्रांतिकारी अभिनंदन कि हमारे जैसे बीच में वो पुनः आए, इसी उम्मीद के साथ। भारत के पूर्व महामहिम माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत को सामरिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाए और उनके जो विजन 2020 उसके तहत जो कार्यक्रम हो रहा है देश में, उनकी असामयिक निधन पर मैं जयमाला शिक्षा निकेतन कटिहार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अपनी योग्यता और अपनी कार्य कुशलता से एक ऐसी मिसाइल बनाई जो भारत ही नहीं विश्व में भारत को शक्तिशाली देशों में गिना गया। एक बहुत बड़ा मिसाल है ये। आज वह उनकी चर्चा करते करते लोग रो पड़े। न्यू पैटर्न स्कूल में भी सारे बच्चे, शिक्षक 2 मिनट मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का अचानक निधन होने से हम लोग पूरे देशवासी बहुत बड़ा क्षुब्ध में हैं और साथ ही ऐसे महान भक्त आज हमारे बीच से चले गए जिसकी क्षतिपूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती है। ये तो बहुत दुख की बात है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन यह बहुत दुख की घड़ी है और आज का ऐसा दिन है कि प्रतिभा पब्लिक स्कूल के तमाम बच्चे और अभिभावक उनके परिवार के साथ हम सभी हैं। देश दुनिया उन्हें याद करती है और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो भी कार्य किए देश के लिए, देश हित के लिए, इस क्षति को फिर भारत कब पूरा करता है, हम लोग इस बात को देखेंगे। और मैं पुनः APJ अब्दुल कलाम साहब को मैं सलाम करता हूँ, उनके गुणों को मैं सलाम करता हूँ। भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हमारे देश के लिए
बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि अभी कोई नहीं कर पाएंगे, और निस्वार्थ किए, उनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। 15 अक्टूबर 1931 को उनकी जन्म हुई और उनके बाद उनके प्रतिभा के कारण से आज पूरे वर्ल्ड जानते हैं और मिसाइल मैन के नाम से लोग जानते हैं। और आज जो उनकी देहांत हुई 27 जुलाई को, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और हम लोग सभी बच्चे से, और हम लोगों ने आज जो मौन उसके लिए शोक दिवस मनाया, पूरे स्कूल को बंद रखे, और सभी हम लोग चाहते हैं कि फिर ऐसा ही हमारे भारत में एक ऐसा बच्चे का जन्म हो जो कि APJ अब्दुल कलाम बने, और हम लोग यही चाहते हैं। और उनके परिवार के साथ शोक सभा के साथ हम लोग हैं। इतना बड़ा विद्वान मरते वक्त तक अपनी विद्वता का परिचय दिया, बहुत बड़ी बात है। बहुत सब आदमी मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस विद्वान राष्ट्रपति के लिए पूरा देश आज शोकाकुल हो गया है। उस महान आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें हमारे स्वास्थ्य परिवार के सभी भाई बहन इसमें मौजूद रहे। इतना विद्वान राष्ट्रपति, इतना महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति, समूह को सीख देने वाला राष्ट्रपति, उनके पद चिन्हों पर चलना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ गई है। पता नहीं फिर ऐसा विद्वान हमारे देश में कब आएंगे, इतने बड़े पद पर कब सुशोभित करेंगे। हम लोग बहुत शोकाकुल हैं। अपने स्वास्थ्य परिवार की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया। भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न कलाम साहब नहीं रहे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों ने यही समझा कि हमें इन अनाथ गरीब बच्चों के बीच में आकर के इन्हें नए वस्त्र और बिस्कुट चॉकलेट वगैरह दे करके दें, तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि कलाम साहब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कलाम साहब ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सपने देखना सिखाया है, बेहतर भारत का सपना दिखाया है। मैं समझता हूँ कि आइए हम सब लोग मिल करके एक बेहतर हिंदुस्तान बनाएं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और रेड क्रॉस इस काम में अपना जो भी सहयोग हो सकेगी, बेहतर हिंदुस्तान बनाने में, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। आज हम लोग हमारे प्रिय राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम के आकस्मिक निधन से हम लोग सभी बहुत दुखी हैं, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सोचे इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनकी नहीं हो सकती कि इन अनाथ बच्चों के बीच में हम लोग कुछ करें। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, बच्चों को नए कपड़े, टॉफ़ी, बिस्कुट देने का आयोजन किया। आज हम लोग APJ अब्दुल कलाम साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे मिसाइल पुरुष को शिक्षक के रूप में आज उन्होंने अपना अंतिम वक्तव्य देते हुए जो उनके प्राण त्यागे, इससे लगता है कि वो अपने जीवन में अंत तक कभी किसी चीज़ में हारे नहीं, और हंसते बोलते खेलते अपना ज्ञान बांटते हुए वो अपने भगवान को प्यारे हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें कि इस दुख की घड़ी में उनको सह सकें। मौत उसकी ज़माना करे जिसका अफसोस, वरना दुनिया में आए सभी मरने के लिए हैं। ये सेंटेंस इनके जाने के साथ सार्थक हुआ है, और इसको और मज़ीद सार्थक करने के लिए हमें 1 घंटा रोज़ ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि विज़न 2020 जो उनका था, संपूर्ण भारत, विकासशील भारत जो है वो विकसित भारत बन जाए, उसमें अब बहुत कम समय रह गया। इसके लिए हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम डॉक्टर समाज की ओर से कलाम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनका जो समाज के लिए जो योगदान है
वो जग जाहिर है और विश्व के कोने कोने में सभी लोग जानते हैं उनके व्यक्तित्व के, उनके द्वारा किए गए काम का जो लेखा जोखा सभी लोग जानते हैं। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसा स्थान दे जो हम लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान जिस जगह रहते हैं वहाँ उनको जगह मिले। उनके लिए उनका जो वर्ड्स था हमेशा रहा है, वही उनकी श्रद्धांजलि है। उनका कहना था कि ये जो सफलता की ओर नहीं जाइए, असफलता की ओर जाइए, असफलता को ही पढ़िए, असफलता को ही जानिए कि उसके पीछे में क्या है। असफलता ही जो है, अनसक्सेस जो है फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेस, उनका ये कहना था। हमेशा जो है सफलता को मत पढ़िए, असफलता को मत जानिए, सिर्फ असफलता को जानिए, उसी से सफलता मिलती है। हमारे प्रिय APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के नहीं, भारत के लोगों के राष्ट्रपति थे और सही अर्थ में भारत रत्न थे। मेरी उनके प्रति असीम श्रद्धांजलि। समाज के तत्वाधान में आज अब्दुल कलाम जी के आकस्मिक निधन पर हम लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं और श्रद्धांजलि को दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में युवाओं को आगे आना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए नई मिसाल की इंसानियत के नाम पर, और मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय। APJ अब्दुल कलाम सर से इसी मंथ के पहले वीक में कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक ने पूछा था कि सर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था। उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय शिक्षक जब मैं था उस समय था। तो इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे हमेशा। उनके जीवन में आज भी वो एक उम्मीद की किरण की तरह रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कटिहार की ओर से डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के APJ अबुल कलाम आज़ाद के इस निधन के शोक दिवस के समारोह में सम्मिलित हुए और APJ अबुल कलाम आज़ाद ने जो अपने संपूर्ण जीवन में किया और उससे जो हमारे राष्ट्र को मिला, जिसमें कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे बच्चों को जो नई दिशा देने का जो उन्होंने जीवन भर कार्य किया, उन तमाम इस देश की उपलब्धि के बारे में चर्चा हुई और साथ ही हम सभी सदस्यगण 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। आज हम लोग प्रतिभा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शोक संवेदना के लिए एकत्रित हुए। सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी मेंबर एकत्रित हुए हैं। ये राष्ट्रीय की अपूरणीय क्षति है। आज मिसाइल मैन के रूप में उनको जाना जाता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन का कल आकस्मिक देहांत हो गया। उनको कटिहार समाज की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ कटिहार समाज की ओर से एक संदेश भी देना चाहता हूं कि कलाम साहब हमें बता देना कि आसमान में तुम किस तारे के रूप में हो, तुम्हें हिंदुस्तान हमेशा देखेगी और तुम्हारे किए हुए कार्यों को हमेशा याद करेगी। जिस तरह से तुमने हिंदुस्तान को मजबूत किया है, हम आने वाले कई सौ साल पीढ़ियों तक तुम्हें याद करते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, हर घर में शोक है। कलाम साहब को कटिहार समाज की ओर से सलाम।